नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना उनके मुल्क की राजधानी कीव में पहुंच गई है। बता दें कि बीते कुछ घंटों से रूस की सेना लगातार कीव की तरफ आगे बढ़ रही थी और शहर के कई इलाकों में बम धमाके भी हो रहे थे। लेकिन अब जब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया है कि रूसी सेना राजधानी कीव में आ चुकी है, तो समझा जाना चाहिए कि लड़ाई यूक्रेन के हाथ से निकल रही है और रूस भारी पड़ रहा है। कीव पर हवाई हमले होने की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत बचने के लिए किसी शेल्टर में चले जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोशिश यूक्रेन की सरकार को गिराने की है और ऐसा लगता है कि रूस ऐसा ही करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने शुक्रवार सुबह 4 बजे मिसाइल हमले फिर से शुरू किए, लेकिन उसके सैनिकों को अधिकांश दिशाओं में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा के बाद गोलीबारी लड़ाई के दूसरे दिन भी जारी है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 10 सैन्य अधिकारियों सहित 137 लोग मारे गए हैं और 316 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण से इनकार करने पर यूक्रेन के 13 सैनिकों की रूस ने हत्या कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद उनके देश को रूस से लड़ने के लिए अपने दम पर छोड़ दिया गया है। आधी रात के बाद राष्ट्र के नाम एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन तैयार है? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को नेटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। राष्ट्रपति ने कहा कि वो और उनका परिवार यूक्रेन में रह रहे हैं, जबकि रूस ने उन्हें निशाना नंबर 1 के रूप में चिन्हित किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस देश के मुखिया को हटाकर यूक्रेन को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहता है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कुछ और प्रतिबंध लगा दिए हैं। देर रात को दिए गए अपने संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में रूस की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। अमेरिका ने कहा कि इससे रूस के वित्तीय ढांचे पर चोट पड़ेगी और वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि अभी पुतिन पर सीधे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन G7 देशों में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इन देशों ने कहा कि वो रूस की कार्रवाई के खिलाफ तनकर खड़े हैं। यूक्रेन में रूस के सैनिक अभियान के बाद नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि गठबंधन का यूक्रेन में सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद नेटो द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा विशेष सैन्य अभियान की घोषणा किए जाने के बाद रूसी सेना यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई और उसके बाद शहरों में मिसाइलें दागी। इसको लेकर नेटो के राजदूतों की एक आपातकालीन बैठक भी हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से नेटो प्रमुख ने कहा, हमारे पास यूक्रेन में नेटो सैनिक नहीं है और यूक्रेन में नेटो सैनिकों को भेजने की हमारी कोई योजना भी नहीं है। दुनिया के कई देशों में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें सजा देने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रूस को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। इस तरह के प्रदर्शन लंदन, बेरूत, लॉस एंजलिस, मॉस्को, टोक्यो, जेरूसलम आदि शहरों में हुए हैं। रूस के हमले के बाद मॉस्को और अन्य शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग निकले। उन्होंने क्रेमलिन से हमले को रोकने की मांग करते हुए खुले पत्रों और ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। दिन के अंत तक एक याचिका पर 3,30,000 हस्ताक्षर हुए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 54 रूसी शहरों में करीब 1745 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से कम 957 मॉस्को में थे। बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य में कानून व्यवस्था के कथित रूप से खराब होने का हवाला देकर 22 पन्नों का एक नोट सौंपेगी। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए स्थिति पर्याप्त नहीं है। पाटिल ने कहा कि मैंने 22 पेज का विस्तृत नोट तैयार किया है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल रही। उनके अपने मंत्री दागी हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। उन्हें राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी है।
पाटिल ने कहा, सवाल है मंत्रियों की गिरफ्तारी से संबंधित घटनाक्रम और कानून व्यवस्था की खराबी। क्या यह राष्ट्रपति शासन का मामला नहीं है? इतना सब हो जाने के बाद भी क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व समूह संचालन अधिकारी यानी GOO आनंद सुब्रमण्यम को CBI ने गिरफ्तार किया है। इसी रहस्यमय हिमालय के योगी से NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण कथित तौर पर NSE की पूरी गोपनीय जानकारी साझा करती थी और उसकी सलाह से फैसले लेती थी। ये मामला आने के बाद से उस अज्ञात योगी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही CBI ने कहा है, सुब्रमण्यम को गुरुवार देर रात चेन्नई में अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। उन्हें आज एक अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।